हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल वीडियो 360% में। चलिए दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड का जो कि चैप्टर 1 है 3 फेज इंडक्शन मोटर, उसका एक दो टॉपिक छूट गया था, वो हम वीडियो नंबर 8 में कवर करेंगे। तो यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इन सब का PDF आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में स्टार्टिंग से अंत तक हम क्या क्या पढ़ लेंगे वह देखते हैं। तो देखिए, पहला पढ़ेंगे कि कॉगिंग इफेक्ट के बारे में, कॉगिंग इफेक्ट होता क्या है। दूसरा पढ़ेंगे कॉगिंग इफेक्ट को दूर करने के उपाय, यानी कि कॉगिंग इफेक्ट को किन किन उपाय से हम लोग दूर कर सकते हैं। तीसरा पढ़ेंगे हार्मोनिक्स क्या होता है, यह हम जान लेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर में बनने वाले फील्ड के प्रकार, इंडक्शन मोटर में बनने वाले फील्ड के प्रकार। अगला पढ़ेंगे क्रॉलिंग इफेक्ट के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे क्रॉलिंग इफेक्ट को दूर करने के उपाय। और इस तरह हमारी वीडियो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, तो कॉगिंग इफेक्ट क्या होता है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर को AC सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। जब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को AC सप्लाई से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तब भी रोटर रोटेट न करे तो इसी घटना को कॉगिंग इफेक्ट कहते हैं। देखिए, जब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को क्या करते हैं, जब 3 फेज की AC सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो उस समय क्या होता है हमारा कि रोटर क्या करता है, अभी रोटेट नहीं करता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, कॉगिंग इफेक्ट कहते हैं। देखिए, जब 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर के नंबर ऑफ स्लॉट की संख्या रोटर के नंबर ऑफ स्लॉट की संख्या के इक्वल कर देते हैं तो इस कंडीशन में स्टेटर रोटर के कंडक्टर पर एक अलाइनमेंट फोर्स यानी सीधी रेखा में लगने वाला बल लगाता है, जिससे इन दोनों के बीच मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है। जिससे क्या होता है दोस्तों, इन दोनों के बीच क्या हो जाती है, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है और रोटर रोटेट नहीं कर पाता है। यही पूरी घटना को कॉगिंग इफेक्ट कहते हैं। देखिए, जब क्या होता है, जब 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर क्या होता है, देखिए आपको फिगर के थ्रू समझा रहे हैं कि ये हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर है। इसमें क्या होता है कि जब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को AC सप्लाई देते हैं तो भी हमारा रोटर जो होता है, रोटर वो रोटेट नहीं करता है। क्यों? तो जो जब रोटेट नहीं करता है तो इसी घटना को कॉगिंग इफेक्ट कहते हैं। और ऐसा कब होता है कि जब हमारे स्टेटर में नंबर ऑफ स्लॉट 1 2 3 4 5 6, स्टेटर के नंबर ऑफ स्लॉट 1 2 3 4 5 6 रोटर के नंबर ऑफ स्लॉट के बराबर हो जाते हैं, तो हमारा स्टेटर क्या करता है, रोटर पे एक सीधी डायरेक्शन में बल लगाता है। एक सीधी डायरेक्शन में क्या लगाता है, बल लगाता है, अलाइनमेंट फोर्स लगाता है, जिसके कारण क्या होते हैं कि हमारे रोटर और स्टेटर के बीच मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है और इस कंडीशन में हमारा रोटर क्या होता है कि रोटेट नहीं करता है। देखिए आगे, कॉगिंग इफेक्ट को दूर करने के उपाय। कॉगिंग इफेक्ट को हम किन किन उपायों से दूर कर सकते हैं। तो देखिए, कॉगिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए स्टेटर स्लॉट की संख्या को रोटर स्लॉट की नंबर के संख्या के बराबर नहीं रखते हैं। कॉगिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, जो हमारी स्टेटर की स्लॉट होती है उसकी संख्या रोटर के स्लॉट की संख्या के बराबर नहीं रखते हैं, हमेशा फ्रैक्शनल यानी गुणनफल के रूप में रखते हैं, हमेशा फ्रैक्शनल के रूप में रखते हैं। दूसरी उपाय होती है कि कॉगिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए स्क्यू मैनर का यूज करते हैं। कॉगिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, स्क्यू मैनर का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तीसरा होता है कि हम जानते हैं कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत कम होता है। हम जानते हैं क्या कि स्क्वायरल केज जो इंडक्शन मोटर होता है उसकी स्टार्टिंग टार्क क्या होती है, बहुत कम होती है। अतः यह मोटर इस मैग्नेटिक लॉकिंग को नहीं तोड़ पाती है। इस प्रकार जो हमारी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है वो स्टेटर और रोटर के लॉकिंग को नहीं तोड़ पाती है। जब
जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का टार्क, जबकि हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसका टार्क फुल लोड टॉर्क का 2 से 2.5 गुना होता है। जबकि जो हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसका टार्क जो होता है वो फुल लोड टार्क के 2 से 2.5 गुना होता है। अतः यह मोटर उस मैग्नेटिक लॉकिंग को तोड़ पाने में सफल होती है। अतः यह जो मोटर है उस मैग्नेटिक लॉकिंग को तोड़ देती है। यही कारण है कि कॉगिंग इफेक्ट केवल और केवल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में होता है। यही कारण है कि कॉगिंग इफेक्ट केवल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में होता है, स्लिप रिंग मोटर में नहीं होता है। आगे देखिए दोस्तों, हार्मोनिक्स। तो सिस्टम में हार्मोनिक्स उत्पन्न हो जाने से एक फिक्स टाइम पीरियड में रोटेशन की नंबर बढ़ जाती है। देखिए, सिस्टम में हार्मोनिक उत्पन्न हो जाने से एक निश्चित समय अंतराल में रोटेशन की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। जब सिस्टम में क्या उत्पन्न होता है, हमारा हार्मोनिक्स। देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि हार्मोनिक्स बराबर 6k + -1 होता है। हार्मोनिक्स बराबर कितना होता है, 6k + -1 होता है। जितनी भी एसी की रोटेटिंग मशीन है, जैसे जनरेटर, मोटर आदि, उनके लिए के का वैल्यू 1 रखते हैं। और जितने भी एसी की रोटेटिंग मशीन है, जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गया, ये सब जितने भी एसी के, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गया, इसके लिए हम क्या करते हैं, के का वैल्यू 1 रखते हैं। अतः रोटेटिंग मशीन के लिए हार्मोनिक्स का वैल्यू, अब देखिए के का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो एक बार हम लेते हैं 6 × 1 - 1 यानी 5th, और एक होता है 6 × 1 + 1 यानी 7। तो हार्मोनिक्स की 2 वैल्यू मिलती है, एक 5th हार्मोनिक्स और एक 7th हार्मोनिक्स। तो देखिए, जब हम कहते हैं कि हमारी एक हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो गई है, यानी कि एक हार्मोनिक प्रोड्यूस होने का मतलब कि एक ही समय अंतराल में एक प्लस साइकिल और एक माइनस हाफ साइकिल, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट होती है। ये बोलते हैं हम कि फर्स्ट हार्मोनिक्स है। और हम जब बोलते हैं कि सेकेंड हार्मोनिक्स आ गई है, यानी कि उसी समय में जितने में एक चक्कर लगता था अब 2 चक्कर लगेगा, उसी में 2 कंप्लीट साइकिल हो जाएंगी, जिसमें 2 पॉजिटिव साइकिल और 2 निगेटिव हाफ साइकिल हो जाएंगी। अगला देखिए, जब वो आगे आता है कि थर्ड हार्मोनिक्स, तो इसी समय अंतराल में 3 बार चक्कर लगा लेंगी, यानी 3 बार रोटेशन हो जाएगा, जिसमें 3 पॉजिटिव हाफ साइकिल और 3 नेगेटिव हाफ साइकिल हो जाएंगी। उसको कहते हैं हम थर्ड हार्मोनिक्स। और फोर्थ हार्मोनिक्स यानी इतने ही फिक्स समय में जब 4 क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव 4 चक्कर लग जाएंगे, 4 कंप्लीट चक्कर, यानी कि 4 पॉजिटिव हाफ साइकिल और 4 नेगेटिव हाफ साइकिल को कंक्लूड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हमारी 4 कंप्लीट हाफ साइकिल होती है। देखिए, जैसे कि थर्ड हमारी हार्मोनिक्स हो गई, फोर्थ हार्मोनिक्स हो गई, वैसे ही हमारी क्या हो जाएंगी, 5th हार्मोनिक्स, 6th हार्मोनिक्स और 7th हार्मोनिक्स हो जाती है। आगे देखिए, इंडक्शन मोटर में बनने वाले फील्ड के प्रकार, मतलब इंडक्शन मोटर में कितने प्रकार के फील्ड बनते हैं। तो इंडक्शन मोटर में बनने वाले फील्ड 2 भागों में बांटा गया है। इंडक्शन मोटर में जो फील्ड बनता है उसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा होता है बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, यदि स्टेटर के फील्ड की ही दिशा में रोटर भी अपना फील्ड बनाए, यानी कि जब स्टेटर की फील्ड की दिशा में रोटर भी अपना फील्ड बनाता है तो उसे फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। या जो स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में जब रोटर भी घूमने लगे तो उसे फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। आगे देखिए, बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो यदि स्टेटर की फील्ड की दिशा रोटर के फील्ड की दिशा के विपरीत हो तो इस कंडीशन को बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यानी कि जब रोटर जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अपना बना रहा है, और रोटर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, उसको क्या कहते हैं, बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। या यह कह रहे हैं कि रोटेशन के मतलब कि स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के घूमने की दिशा के विपरीत जब हमारा रोटर घूमने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं।
अब देखिए जो अगला है वो है क्रॉलिंग इफेक्ट। क्रॉलिंग इफेक्ट क्या होता है, जानते हैं? क्रॉलिंग मतलब होता है रेंगना। तो देखिए क्रॉलिंग इफेक्ट क्या होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई से कनेक्ट करने पर, 3 फेज इंडक्शन मोटर को क्या करते हैं, जब सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने पर रोटर अपने एक्चुअल स्पीड से न घूमकर, तो क्या होता है, रोटर जो होता है अपने वास्तविक स्पीड से नहीं घूमता है बल्कि 7 गुना कम स्पीड से घूम रहा हो, तो यह क्रॉलिंग इफेक्ट के कारण हुआ है। जब 3 फेज इंडक्शन मोटर को जब हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर को जब हम सप्लाई देते हैं, तो जब हमारा रोटर अपने वास्तविक स्पीड यानी रेटेड स्पीड से न घूमकर उससे 7 गुना कम स्पीड से घूमता है, तो इसे ही हम क्रॉलिंग इफेक्ट का कहते हैं, या हम यह कह लें कि यह जिस वजह से हुआ है इसको हम क्रॉलिंग इफेक्ट के कारण हुआ है, यह ऐसा कह सकते हैं। आगे देखिए कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्रॉलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने का मेन रीजन सप्लाई में हार्मोनिक्स का उत्पन्न होना है। देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्रॉलिंग क्यों उत्पन्न होती है, तो सप्लाई में हार्मोनिक्स जब उत्पन्न होता है तो क्या उत्पन्न हो जाती है, सिस्टम में 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्रॉलिंग इफेक्ट उत्पन्न होता है। देखिए आगे जो है, हम जानते हैं कि हार्मोनिक्स बराबर 6K ± 1 होगा, और चूंकि इंडक्शन मोटर के लिए K का वैल्यू 1 होता है, अतः इसमें 2 हार्मोनिक्स बनता है, 5th हार्मोनिक्स और 7th हार्मोनिक्स। देखिए जो हम चूंकि जानते हैं ये दोनों हार्मोनिक्स के वैल्यू 3 फेज इंडक्शन मोटर के कंडीशन में वर्क करते हैं, और यह दोनों हार्मोनिक्स क्या कहते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के कंडीशन में क्या करते हैं, वर्क करते हैं 5th हार्मोनिक बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जबकि 7th हार्मोनिक फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वर्क करता है। तो देखिए जो दोनों हार्मोनिक्स होते हैं उसमें से जो 5th हार्मोनिक्स होता है हमारा, वह क्या करता है, बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वर्क करता है। 5th हार्मोनिक्स बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वर्क करता है, जबकि हमारा जो 7th हार्मोनिक्स है वो फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वर्क करता है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में 7th कंपोनेंट के कारण ही या 7th हार्मोनिक्स के कारण ही क्रॉलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं कि हम चाहते हैं कि मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में 7th हार्मोनिक प्रोड्यूस होती है। तो हमारी यह कह सकते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्रॉलिंग इफेक्ट 7th हार्मोनिक्स के कारण ही होता है, जिसके फलस्वरूप मोटर की फ्रीक्वेंसी 7 गुना कम हो जाती है। 7th हार्मोनिक प्रोड्यूस होता है तो क्या होती है, रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 7 गुना कम हो जाती है, जिससे पोल 7 गुना बढ़ जाता है। पोल क्या होता है, 7 गुना बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों कैसे, हम जानते हैं कि NS = 120F/P होता है। हम क्या जानते हैं कि NS = 120F/P होता है। तो यहाँ से जब देखिए सिंक्रोनस स्पीड फ्रीक्वेंसी का प्रोपोर्शनल होता है, तो जब फ्रीक्वेंसी 7 गुना बढ़ जाएगी तो हमारी सिंक्रोनस स्पीड भी दोस्तों क्या हो जाएगी, 7 गुना बढ़ जाएगी। और हम यह जानते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड पोल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो सिंक्रोनस स्पीड जब 7 गुना बढ़ेगी तो पोल भी हमारी क्या हो जाएगी, सॉरी देखिए गलत बोल दिए हैं, जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 7 गुना कम हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी जब हमारी 7 गुना कम होगी तो हमारी सिंक्रोनस स्पीड भी 7 गुना कम होगी। और जब सिंक्रोनस स्पीड 7 गुना कम होगी तो यह सिंक्रोनस स्पीड पोल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अतः यह हमारा पोल 7 गुना बढ़ जाएगा। देखिए ड्यू टू 7th हार्मोनिक्स, 7वें हार्मोनिक्स के कारण सिंक्रोनस स्पीड कम हो जाती है 7 गुना, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी 7 गुना कम हो जाती है। और जैसे ही हमारी सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी 7 गुना कम होती है तो सिंक्रोनस स्पीड 7 गुना कम हो जाती है, और सिंक्रोनस स्पीड हमारी 7 गुना कम हो जाती है तो हमारी पोल 7 गुना बढ़ जाते हैं। अतः हम जानते हैं कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत कम होता है। और हम क्या जानते हैं कि इंडक्शन जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है उसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, बहुत कम होता है। सिस्टम में 7th हार्मोनिक प्रोड्यूस हो जाने से इस मोटर का रोटर सेडल रीजन में जाकर फंस जाता है। देखिए तो जैसे ही इस मोटर में 7th हार्मोनिक प्रोड्यूस होता है तो इस मोटर का रोटर क्या हो जाता है कि सेडल रीजन में जाकर फंस जाता है। सेडल रीजन मतलब गड्ढे में जाकर के फंस जाता है।
और वही रेंगता रहता है, और वहीं पे क्या करता है, सैडल रीजन में रेंगता रहता है। जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क का 2 से 2.5 गुना होता है। जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क क्या होता है दोस्तों, फुल लोड का 2 से 2.5 गुना होता है, जिससे इस मोटर का रोटर उस सैडल रीजन में नहीं फंसता है। इस कारण से क्या होता है कि इस मोटर का जो रोटर है उस सैडल रीजन में नहीं फंसता है और बाहर निकल जाता है, और क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यही कारण है कि क्रॉलिंग इफेक्ट केवल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में उत्पन्न होता है, स्लिप रिंग मोटर में नहीं। यही बस एक कारण है क्या दोस्तों, कि जो क्रॉलिंग इफेक्ट है केवल और केवल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में नहीं। अतः क्रॉलिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को नो लोड पर स्टार्ट करते हैं। क्रॉलिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए हम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को क्या करते हैं, नो लोड पर स्टार्ट करते हैं, और जब रोटर स्पीड पकड़ लेता है तो उस पर लोड दे दीजिए, और दे देते हैं। और जैसे ही हमारा रोटर स्पीड पकड़ लेता है तो उस पर हम क्या करते हैं, लोड दे देते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।